जय श्री कृष्णा मित्रों, अनमोल विचार यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। इन 5 लोगों को भूलकर भी अपने पास ना रखें, ना इनके साथ कभी रहें। मित्रों, आज की कहानी आप लोगों को बहुत सीख देकर जाएगी। ये कहानी आपने सुन ली तो आपके जीवन में आने वाली बेवजह की परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और तरह तरह की परेशानियों से बचा जा सकता है। मित्रों, कहते हैं मूर्खता मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। चाहे आपका कोई शत्रु हो या ना हो, पर आप अगर मूर्ख हैं तो आपसे बढ़कर कोई शत्रु नहीं हो सकता है। मूर्खता बस मनुष्य किस तरह की विपत्तियों में फंस जाता है और दूसरों को भी मुसीबत में डाल देता है। इस कहानी से सीखिए, आदमी चाहे कितना भी होशियार हो, यदि वो स्वार्थी है, लालची है, तो कहीं ना कहीं वो मूर्खता जरूर कर बैठता है और वही गलती उसके परेशानियों का कारण बन जाता है। दोस्तों, ये कहानी आपके जीवन में बहुत ही मददगार साबित होगी। इस कहानी को बीच में छोड़कर मत जाइए, ये बहुत ही ज्ञान का प्रसंग है। मित्रों, किसी गांव के पास एक बड़ा सा तालाब था। उस तालाब में भारी संख्या में मेढक रहते थे। जाड़े के समय में मेढक अक्सर तालाब के किनारे आकर बैठ जाते थे। एक दिन एक मेढक ने एक चूहे के साथ मित्रता कर ली। वो मेढक कभी कभी चूहे से बात करने के लिए तालाब से बाहर आ जाता था और 2-3 घंटे बैठकर चूहे से वार्तालाप करता था। धीरे धीरे उसकी दोस्ती गहरी होती चली गई। एक दिन बूढ़े चूहे ने एक नौजवान चूहे के साथ मेढक को घूमते हुए देखा तो बूढ़ा चूहा उसे समझाते हुए बोला कि ऐ नौजवान बालक, तुझे किसी ने बताया नहीं कि मित्रता और विवाह संबंध हमेशा बराबर वालों से ही शोभा देती है। जिसके साथ समान गुण, समान विचार, समान जाति होते हैं, वही संबंध और मित्रता टिकाऊ होते हैं। वरना अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए तो धूर्त लोग एक दूसरे को मित्र बना ही लेते हैं। इस मेढक में तुम्हारे जैसा इसमें क्या लगा जो तुम इससे इतनी गहरी प्रीत लगा ली? वो किसी और जाति का है और तुम किसी अन्य जाति का। जो मूर्ख अपने से बड़े या छोटे के साथ या किसी अन्य जाति वाले के साथ मित्रता करता है, वो लोगों के हंसी के पात्र होता है। और कहते हैं कि शत्रु के साथ भक्ष और होकर भक्षक के साथ, धन के लालची के साथ, चिकनी चुपड़ी संधि के साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि अच्छी तरह से गर्म किया हुआ पानी भी आग को बुझा देता है। अकारण ना मित्रता होती है, ना ही शत्रुता। उपकार करने पर भी मित्रता होती है। किसी कारण से ही पशु पक्षियों में मित्रता होती है। भय और लालच से मूर्खों में मित्रता होती है। केवल धैर्य से तो सज्जनों की मित्रता होती है। दुश्मनों के साथ अगर कसम खाकर मित्रता की गई हो तो उसे भी उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कसम खाकर इंद्र ने वृत्तासुर को मार डाला था। कहते हैं जो अपनी उन्नत जिंदगी और सुख की कामना रखता हो, उसे बृहस्पति का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। मित्रों, बूढ़े अनुभवी चूहे की बात को वह नौजवान चूहे ने हंसकर टाल दिया और मेढक के साथ अपनी दोस्ती को जारी रखा। कहते हैं कि अपने हितैषियों की सलाह कब तक समझ में नहीं आती जब तक मनुष्य विपत्ति में नहीं पड़ जाता। एक दिन की बात है, मेढक ने अपने मित्र चूहे से कहा, मित्र, काफी समय से कहीं बाहर घूमने को नहीं गए हैं, क्यों ना आज हम दोनों किसी नए स्थान पर घूमने चलते हैं। परदेश में हम दोनों कहीं बिछड़ न जाए, इसलिए एक रस्सी से एक दूसरे में बांध लेते हैं। जब भी कोई इधर उधर भटकने का प्रयास करेगा तो रस्सी के सहारे दूसरा भी उसी के साथ लगा रहेगा। दोस्तों, चूहा और मेढक की योजना बहुत ही अच्छी थी। चूहा ने जाकर कहीं से एक रस्सी लेकर आ गया। उसने रस्सी का एक सिरा
अपनी पीठ से बांध लिया और दूसरी सिरा मेढक की कमर से बांध लिया। अब तो खुशी खुशी दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में ऊंचे नीचे स्थानों पर घूम रहे थे। चलते चलते उन्हें एक रास्ते में एक नदी दिखाई पड़ी। अब वे दोनों नदी के किनारे पर जाकर सोचने लगे कि अब नदी की उतरकर ही उस पार पहुंचा जा सकता है। मेढक ने चूहे से पूछा, क्यों मित्र, तुम तैरना जानते हो? चूहे ने बड़ी शौक से कह दिया, हाँ मित्र, मैं तैर सकता हूँ। चूहे के कहते ही मेढक ने एक लंबी सी छलांग लगा दी। मेढक ने एक लंबी सी छलांग नदी में लगा दी। उसे क्या पता था कि उसे छलांग लगाते ही चूहा भी नदी में आ गिरेगा। वो तो भूल ही चुका था कि हम दोनों एक रस्सी से बंधे हुए हैं। अब तो मेढक भला पानी का जीव, वो तो डूब गया। अब बेचारा चूहा बेवजह पानी में डुबकी लगाने लगा। मेढक कभी नीचे जाता, कभी ऊपर आता, कभी पानी के बीचों बीच में चलता। मेढक के इन्हीं अटकेलियों की वजह से बेचारा चूहा बेमौत मारा गया। मेढक को इस बात का अंदाजा नहीं था कि चूहा पानी के अंदर जाकर मर जाएगा। वो तो तरह तरह की अपनी कलाकारियां पानी के अंदर दिखा रहा था कि चूहा जब मेरी ये कलाकारी देखेगा तो मेरी खूब प्रशंसा करेगा। पर ये क्या चूहा बेचारा तो दम तोड़ चुका था। पानी के ऊपर तैरने लगा और अब वो जीवित नहीं था। उधर चूहा जब मरकर पानी के ऊपर तैरने लगा तो ऊपर से एक चील ने उसे देख लिया। अपना भोजन पानी के ऊपर देखकर चील ने बहुत प्रसन्न हुई। वो उड़ती हुई आई और झपट्टा मारकर चूहे को उठा ले गई। पर दोस्तों, चूहा तो मेढक से बंधा हुआ था। चूहे के साथ साथ वह दुष्ट मेढक भी चला गया। चील ने देखा कि अरे ये क्या, मैं तो चूहे को उठाकर लाई थी, ये मेढक तो मुफ्त में आ गया है। चलो अच्छा हुआ, चूहे के साथ मेढक भी मेरा भोजन बन जाएगा। अब तो चील ने ले जाकर एक टीले पर बैठकर सबसे पहले मेढक को ही अपना भोजन बनाया, क्योंकि मेढक जीवित था, कहीं चंगुल से छूटकर भाग न जाए, इसलिए चील ने उसे ही पहले खा लिया। मित्रों, इस तरह चूहा और मेढक उस चील का भोजन बन गए। मित्रों, कहानी का अर्थ यह है कि हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मेलजोल, हमारा उठना बैठना, हमारा घूमना फिरना किन किन कैसे कैसे लोगों के साथ है। गलती से अगर आपका साथ दुष्ट लोगों से हो गया तो याद रखना, दुष्ट के साथ साथ सज्जन भी नष्ट हो जाता है। कहते हैं संयोग से सूखी लकड़ी के साथ अगर गीली लकड़ी मिल जाए तो आग लगने पर सूखी लकड़ी के साथ साथ गीली लकड़ी भी जल जाती है। मूर्खों के साथ संगत करना, दुष्टों के साथ रहना, अधर्मों का संगत करना सदैव सज्जनों को विपत्ति में डालता है। बड़े लोगों ने कहा है कि हर बात को गंभीरता से सोचना चाहिए। बुद्धि से सोचने पर समाधान भी निकल जाता है। अपने से बड़े लोगों की, अपने हितैषी लोगों की कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। जो बुद्धि भविष्य में दुख का कारण बने उसे अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि इन 5 लोगों के साथ ना कभी रहना चाहिए, ना उन्हें अपने साथ कभी रखना चाहिए। पहला, जिन लोगों का स्वभाव दूसरों में फूट डालने वाला हो, ऐसे लोगों को ना अपने साथ रखें और ना ही कभी उनके साथ रहें। दूसरा, जो लोग कामी हो, काम वासना में लिप्त हो, उन्हें भूलकर भी अपने साथ नहीं रखना चाहिए। तीसरा, जो लोग निर्लज्ज हो, किसी के कहने सुनने का असर न पड़ता हो, उन्हें अपने साथ भूलकर न रखें। चौथा, मूर्ख बुद्धि वाला, लाभ हानि, अच्छे बुरे, अच्छे विचार, हित अनहित समझने की जिनमें शक्ति न हो, उन्हें अपने साथ भूलकर भी न रखें। पांचवा, जो सबकी नज़रों में पहले से पापी हो, बुरे कर्मों में लिप्त हो, छल कपट और हिंसा करने वाला हो, उन्हें कभी भी अपने साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग अपने साथ
रखने के योग्य नहीं होते हैं। इनसे बचकर रहने वाला मनुष्य कभी भी विपत्ति में नहीं पड़ता है और उसे कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि इस कहानी के माध्यम से आप लोग एक बहुमूल्य सीख हासिल की है। इसे अपने जीवन में धारण करें और संकटों से बचें। मित्रों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।